नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत निधन के बाद से ही परमबीर सिंह ने लगातार सुर्खियां बटोरी हैं और अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हुए एंटीलिया केस, फिर उसके बाद मनसुख हिरेन निधन मामला और फिर उसके बाद परमबीर सिंह द्वारा राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया जाना, इस सब को लेकर परमबीर सिंह लगातार सुर्खियों का विषय बने रहे हैं। और अब परमबीर सिंह को उनके पद से भी ट्रांसफर कर दिया गया था। उसके बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि अभी तक अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसके बाद से ही परमबीर सिंह लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। कभी परमबीर सिंह हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह लगातार कभी किसी पर आरोप लगाते हैं तो कभी किसी पर, लेकिन अब परमबीर सिंह की खुद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल परमबीर सिंह पर एक सटोरिये समेत 3 अन्य लोगों ने उगाही करने का आरोप लगाया है। क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। क्रिकेट सटोरिये सोनू जालान और 2 अन्य लोगों ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर जबरन उगाही का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को अलग अलग शिकायतें दी हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इन लोगों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को भी शिकायतों की प्रतियां भेजी हैं। उन्होंने बताया कि जालान के अलावा 2 अन्य करीबियों केतन तन्ना और नूर अहमद पठान ने अप्रैल के महीने में अलग अलग तारीखों को आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह के खिलाफ डीजीपी संजय पांडे के कार्यालय को शिकायतें दी। अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि जालान ने दावा किया है कि साल 2018 में ठाणे के पुलिस आयुक्त के पद पर रहने के दौरान सिंह ने उस पर एक मामले में मकोका के तहत मुकदमा दर्ज किया और फिर कथित तौर पर उससे पैसों की उगाही की। क्रिकेट सटोरिये ने उस दौरान ठाणे में तैनात रहे पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और 2 अन्य अधिकारियों पर भी अपनी शिकायत में आरोप लगाए हैं। अधिकारी ने बताया कि तन्ना और पठान ने भी अपनी शिकायतों में वर्तमान में महाराष्ट्र के होम गार्ड के महानिदेशक पद पर तैनात परमबीर सिंह पर उगाही के आरोप लगाए हैं। जालान ने कहा वो चाहते हैं कि इन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो। इस मामले में सिंह की प्रतिक्रिया के लिए भेजे गए संदेश को लेकर कोई जवाब नहीं मिला। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में डीजीपी संजय पांडे ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर परमबीर सिंह की जांच करने में असमर्थता जताई। दरअसल सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की जांच करने में असमर्थता जताई। आपको बता दें कि ठाकरे सरकार ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाने वाले परमबीर सिंह की जांच का आदेश राज्य के डीजीपी संजय पांडे को दिया था। ऐसे हालात में अब इस जांच के लिए दूसरे अधिकारी को नियुक्त करना पड़ेगा। अब बात आती है कि कौन है संजय पांडे, तो हम आपको बताते हैं कि संजय पांडे 1986 बैच के महाराष्ट्र के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक बनाया गया है। राज्य का सीनियर अधिकारी होने के बाद भी उन्हें अहम पोस्टिंग से दूर रखा गया था, जिसको लेकर उन्होंने इसके पहले भी सीएम को पत्र लिखा था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हफ्ता वसूली का आरोप लगाया था। यह आरोप सिंह ने तब लगाया जब उन्हें मुंबई के कमिश्नर पद से हटाकर डीजी होमगार्ड बनाया गया। परमबीर सिंह ने पत्र में लिखा था कि अनिल देशमुख, सचिन वाजे समेत पुलिस के कई अधिकारियों को डायरेक्ट हफ्ता वसूली के आदेश देते थे। इन आरोपों के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी देशमुख के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद बीजेपी के दबाव के बाद देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं इससे पहले परमबीर सिंह ने डीजीपी संजय पांडे पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। दरअसल मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने सीबीआई को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि वो उन पर यानी संजय पांडे उन पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोप वापस लेने का दबाव बना रही हैं। सिंह ने ये बात हाई कोर्ट में दायर अपनी दूसरी याचिका में कही। इस याचिका सिंह ने राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध शुरू करवाई गई जांच पर रोक लगाने के लिए दायर की थी। परमबीर सिंह ने सीबीआई को लिखे पत्र में कहा कि 15 अप्रैल को संजय पांडे द्वारा राज्य के पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभालने के बाद वो 19 अप्रैल को उनसे मिलने गए थे।
वहां संजय पांडे ने उन्हें सलाह दी कि सिस्टम से लड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। आप गृह मंत्री के विरुद्ध लगाए गए अपने सभी आरोप वापस ले लीजिए तो आपके विरुद्ध चल रही जांच रोक दी जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार ने क्रमशः 1 अप्रैल और 20 अप्रैल को परमबीर सिंह के खिलाफ 2 मामलों में जांच के आदेश दिए। ये जांच को डीजीपी संजय पांडे को ही करने के आदेश दिए गए। परमबीर सिंह के अनुसार जब वो शिष्टाचार भेंट के लिए संजय पांडे के कार्यालय गए थे तो सीबीआई जांच का मुद्दा पांडे ने ही उठाया। सिंह ने सीबीआई को लिखे पत्र और उच्च न्यायालय में दायर याचिका दोनों में ये आशंका जाहिर की कि संजय पांडे उन्हें दी गई सलाह इससे पता चलता है कि सीबीआई द्वारा की जा रही अनिल देशमुख की जांच पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। परमबीर ने सीबीआई को लिखे पत्र में न सिर्फ संजय पांडे के कक्ष में हुई बातचीत का हवाला दिया बल्कि उनके साथ व्हाट्सएप कॉल और चैट भी सीबीआई को शेयर किए। परमबीर सिंह ने ये कॉल संजय पांडे को बताए बिना ही रिकॉर्ड कर लिए थे। उनके अनुसार उन्होंने संजय पांडे से 1 बार व्यक्तिगत मुलाकात के अलावा 3 बार व्हाट्सएप कॉल पर बात की। सिंह कहते हैं कि पांडे ने उन्हें अपनी चिट्ठी वापस लेने का तरीका भी बताया। पांडे ने परमबीर से कहा कि आप अपने पत्र में लिखिए कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दिए गए एक बयान पर प्रतिक्रिया स्वरूप ये पत्र हमने लिख दिया था। अब मेरे इसी पत्र को देशमुख के विरुद्ध लिखे गए पत्र की वापसी माना जाए। परमबीर ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने उच्च कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने की दिशा में सचेतक की भूमिका निभाई है, इसलिए उन्हें संरक्षण प्राप्त होना चाहिए और उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा करवाई गई 2 जांचों पर रोक लगाई जानी चाहिए। बता दें कि मुंबई के पुलिस आयुक्त रहे परमबीर सिंह को मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक लदी स्कॉर्पियो कार खड़ी किए जाने का प्रकरण सामने आने के कुछ दिनों बाद ही उनके पद से हटा दिया गया था। इसके बाद एक इंटरव्यू में तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि परमबीर सिंह का स्थानांतरण सामान्य स्थानांतरण नहीं था, जिम्मेदारियों में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण उनका स्थानांतरण किया गया है। देशमुख के इस बयान के 2 दिन बाद ही परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों से 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं आरोपों को लेकर एक याचिका भी दायर करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये याचिका मुंबई हाई कोर्ट में दायर करने की सलाह दी। उच्च न्यायालय में परमबीर के अलावा इसी विषय को लेकर और भी कई याचिकाएं दायर हो चुकी थी, जिनमें से एक को आधार बनाते हुए हाई कोर्ट ने 6 अप्रैल को देशमुख के विरुद्ध सीबीआई जांच का आदेश दिया। 15 दिन की प्राथमिक जांच के बाद सीबीआई ने अनिल देशमुख के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी। दूसरी ओर राज्य सरकार ने परमबीर सिंह पर दबाव बनाने के लिए राज्य के डीजीपी संजय पांडे को 2 अलग-अलग मामलों में जांच करने का आदेश दिया। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।